सोसाइटी में और आपके आसपास कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं जो आपको इंसल्ट करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। आपकी कोई कमी हो, आपसे कोई गलती हो जाए या आपका टाइम अच्छा ना चल रहा हो, ये लोग आपकी इंसल्ट करने का बस एक बहाना ढूंढते हैं। अपनी इंसल्ट से हर्ट तो सभी होते हैं, लेकिन एक चीज जो आपको बाकी लोगों से अलग बना सकती है वो है आपके कमबैक। आप अपनी इंसल्ट का जवाब कैसे देते हो ये आपके इंसल्ट के इफेक्ट को कम या ज्यादा कर सकता है। आप उस इंसल्ट को लेकर बैठ जाते हो, ओवर थिंक करने लगते हो, परेशान हो जाते हो, क्योंकि ये छोटी छोटी इंसल्ट, लोगों की नेगेटिव कमेंट्स आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को डाउन कर सकती हैं। लेकिन वहीं अगर आप अपनी इंसल्ट का जवाब देना सीख जाते हो इफेक्टिव तरीके से, तो आपकी इंसल्ट करने वाले इंसान का सेल्फ कॉन्फिडेंस तो डाउन हो जाएगा, पर आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा, ये गारंटी है। ऐसी ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं जिससे आपकी इंसल्ट करने वाले इंसान पर वही इंसल्ट बैकफायर करेगी और आप अपनी इंसल्ट का रिप्लाई बढ़िया तरह से दे पाओगे। चलिए देखते हैं ट्रिक नंबर 1। जब कोई इंसान आपको इंसल्ट करता है तब यूजुअली आप क्या करते हो? स्ट्रेट अप उसे इंसल्ट करते हो या मे बी शांत हो जाते हो और बाद में अच्छे अच्छे रिप्लाईज याद करते रह जाते हो। ऐसा होना बहुत कॉमन सी बात है, क्योंकि जब इंसान अटैक फील करता है वर्बली या फिजिकली, तब उसका फर्स्ट रिएक्शन होता है खुद को डिफेंड करना। लेकिन यू नो व्हाट, डिफेंसिवनेस वैलिडेट्स एक्यूजेशन, यानी आप अपनी उस इंसल्ट को वैलिडेशन देकर बाकी लोगों को ये क्लियरली बता रहे हो कि हाँ, ये जो सामने वाले इंसान ने मेरी इंसल्ट की है वो एक्चुअली सही स्टेटमेंट है, इसलिए अब मैं इसको अपनी पूरी पावर के साथ डिफेंड करने वाला हूँ। नन रिस्पॉन्स वन ऑफ द बेस्ट साइकोलॉजिकल ट्रिक है अपनी इंसल्ट को ऑन द स्पॉट नल कर देने की। ये नॉन रिस्पॉन्स ट्रिक इंसल्ट के इफेक्ट को खत्म करने की अच्छी ट्रिक है, लेकिन सिर्फ तभी जब आप उस इंसल्ट से एक्चुअली ज्यादा अफेक्ट ना हुए हो। ट्रिक नंबर 2। हमारी कोई भी इंसल्ट या हमारे ऊपर की गई कोई भी निगेटिव कमेंट तब तक हमारे ऊपर कोई असर नहीं डाल सकती जब तक हम उसके बारे में सोचकर खुद को ब्लेम ना करने लग जाए। दरअसल ये इंसल्ट, बुलिंग या टीजिंग रिजल्ट होती है इनसिक्योरिटी का। इनसिक्योर लोग ही दूसरों को इंसल्ट करके अपनी इनसिक्योरिटी को हाइड करते हैं या फिर इसे सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। नार्सिसिस्ट अपने फियर और इनसिक्योरिटी को दूसरों पर पिन करके पावरफुल फील करते हैं। सो व्हेन समवन इंसल्ट्स यू, टेल योरसेल्फ ये आपकी गलती नहीं है, आप उस नार्सिसिस्ट के लिए सिर्फ एक सॉफ्ट टारगेट हो। तो किसी भी इंसल्ट पर अगर आप खुद को ब्लेम करना बंद कर देते हो तो इस इंसल्ट की वैल्यू पूरी तरह से जीरो हो जाती है। ट्रिक नंबर 3। इंसल्ट का जवाब देने के लिए सेंस ऑफ ह्यूमर का यूज करना भी सामने वाले इंसान को बेफिटिंग रिप्लाई देने का सबसे बढ़िया तरीका है, पर उसके लिए आपका माइंड क्रिएटिव और आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बढ़िया होना चाहिए। अब अगर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है तब तो ये अच्छी बात है, उसे क्रिएटिवली यूज कीजिए और विटी रिप्लाई देकर इंसल्ट का रिवर्स इफेक्ट सामने वाले इंसान पर ही दे दीजिए। लेकिन सभी का सेंस ऑफ ह्यूमर तो अच्छा नहीं हो सकता, तो इसका बहुत आसान तरीका है, लाफ इट ऑफ। खुद का मजाक बनाना सबसे ज्यादा करेजियस काम होता है। हर ग्रुप में एक इंसान ऐसा होता ही है जो अपनी मजाक बनाकर बाकी सबको हंसाने का काम करता है। उस इंसान की सबसे बड़ी क्वालिटी पता है क्या है? कोई दूसरा इंसान उसकी इंसल्ट कभी नहीं कर सकता। इसी तरह से खुद की इंसल्ट पर हंसना आपको एक स्ट्रॉन्ग इंसान के तौर पर शो करता है, और जिस इंसान ने आपकी इंसल्ट की है वो भी नेक्स्ट टाइम याद रखेगा कि आप पर तो इसका कोई असर ही नहीं होता। और एक चीज आपको भी समझ आ जाएगी, अपनी इंसल्ट पर ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सिर्फ हंस देना आपकी कितनी एनर्जी और कितना ज्यादा टाइम सेव करवा सकता है। ट्रिक नंबर 4। होता क्या है, कभी कभी हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को भी इंसल्ट मान लेते हैं और उससे पूरी चीज के नेगेटिव पोर्शन पर ज्यादा फोकस करते हैं और उसकी पॉजिटिव साइड को मिस कर जाते हैं। आपके काम को लेकर फीडबैक या क्रिटिसिज्म मिलने से आप अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाते हो। एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है। आज से लगभग 5 साल पहले जब हमने ये चैनल स्टार्ट किया तब हम एक स्मार्टफोन के माइक से वॉइस ओवर किया करते थे। कंटेंट की तारीफ काफी सारे लोग करते थे, पर कुछ लोग ऐसे थे जो हर वीडियो में सेम कमेंट करते थे, सर अपनी वॉइस क्वालिटी तो ठीक कर लो तब जाके वीडियो बनाना। अब ह्यूमन टेंडेंसी है कि हमें हमारी सारी चीजें परफेक्ट लगती हैं, इसलिए हमने कुछ दिन तो इन कमेंट्स को इग्नोर किया। फिर जब इस बात पर थोड़ा ध्यान दिया, एज अ ऑडियंस अपने खुद का कंटेंट कंज्यूम करना स्टार्ट किया, तब जाकर पता लगा कि हाँ, ऑडियो क्वालिटी तो अच्छी बिल्कुल नहीं है। फिर सेविंग करके एक माइक्रोफोन ऑर्डर किया, तब जाकर ऑडियो क्वालिटी थोड़ी इंप्रूव हुई। तो इस चीज से हमें ये समझ आता है कि क्रिटिसाइज करने वाली हर कमेंट हेट कमेंट नहीं होती। इसीलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन दे सकते हैं, जो अच्छा लगता है वो भी और जो इम्प्रूव करना चाहिए वो भी। अब ये कमेंट मत करने लग जाना कि वीडियो बनाना ही बंद कर दो, वो तो असली वाला हेट हो जाएगा। खैर वापस टॉपिक पर आते हैं। अपनी इंसल्ट के पॉजिटिव साइड पर ज़्यादा फोकस करिए और जो इम्प्रूवमेंट आप कर सकते हैं वो इम्प्रूव कीजिए, और देखिए आपके लिए ये इंसल्ट सिर्फ खुद को और भी बेटर बनाने का एक मीडियम बन जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में
ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए द साइकोलॉजी क्लासेस को।